गाथा, ये भक्तमाल 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 गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। राजा के घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रणाम तुलसीदास जी। आपको भी मेरा प्रणाम महात्मन। आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूं। आभार आपका महात्मा। यहां निकट ही संत नाभादास जी द्वारा संतों हेतु एक बृहद समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको उस भंडारे के लिए निमंत्रण देने आया हूं। धन्यवाद आपका, किंतु मैं तो एक साधारण संत हूं। दिन की 2 सूखी रोटियां मेरे लिए पर्याप्त हैं। क्षमा कीजिएगा महात्मन, किंतु मैं इस भंडारे में जाकर क्या करूंगा? तुलसीदास, हे भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। हाँ वत्स, मैं ही तुम्हें इस भंडारे के लिए निमंत्रण देने आया हूं। किंतु हे भोलेनाथ, इस भंडारे में ऐसी क्या विशेषता है कि स्वयं आपको प्रकट होकर इस भक्त के लिए इतना कष्ट करना पड़ा? तुलसीदास, यह भंडारा दुर्लभ है, तुम्हारा जाना आवश्यक है। अतः इस भंडारे में अवश्य जाना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु।
महाप्रसाद है संतों का ये, दिव्य संत का आयोजन। ईश्वर का आशीष यही है, नाम है इसका बस भोजन। तुलसीदास को मिला निमंत्रण, शिव जी का वरदान यही। ना जाने क्या भेद छुपा है, जाने ये भगवान वही। ना जाने क्या भेद छुपा है, जाने ये भगवान वही। भोजन के लिए आपकी पत्तल कहाँ है महात्मा? महात्मन, मेरे पास तो कोई पत्तल नहीं। तो अब मैं आपको खीर किसमें परोसूं? महात्मन, आप मुझे खीर इसमें दे दीजिए। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? ये ईश्वर के प्रसाद का अपमान है। जिसे पांव में पहना जाता है, उस अपवित्र खड़ाऊ में आप भंडारे का प्रसाद परोसने के लिए कह रहे हैं? ऐसे कैसे संत हैं आप जो भगवान के प्रसाद का निरादर कर रहे हैं? महात्मन, संतों के इन पनैयों को आप अपवित्र कह रहे हैं। ये तो अपवित्र को भी पवित्र कर देने वाला है। बस, अब और अधिक अपमान नहीं। आप जाइए यहाँ से। अब आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। क्या हुआ महात्मा जी? आप किस पर इतना क्रोधित हो रहे हैं? आदरणीय, ये संत खड़ाऊ में प्रसाद मांग रहे हैं। आप जाइए महात्मा जी। महात्मा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ भोजन के लिए पर्याप्त पात्र है, किंतु आप भगवान का प्रसाद खड़ाऊ में क्यों ले रहे हैं? जिस संसार के लिए खड़ा होगा, किंतु मेरे लिए परम पवित्र संतों की पनैया है ये। इस संसार में सबसे पवित्र यदि कुछ है तो वो है संतों के चरण और उनकी चरण पादुका। और उसमें भी इसमें ब्रज के रज लगे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता जिस रज की कामना करते हैं, यदि मुझे उसमें भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं संतों के पनैयों का सेवक हूं। ये कोई साधारण संत नहीं है, मैं तो संतों की पनैया का सेवक हूँ। ये पंक्ति तो महान संत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के एक पद्य में लिखी है, और वही पंक्ति ये अपने मुख से बोल रहे हैं। कौन है ये दिव्य संत? महात्मा,
कृपया अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? इस दास का नाम तुलसीदास है। तुलसीदास जी, मिल गया मुझे मेरी माला का सुमेरु, जिसके चित्त में इतनी दीनता। मिल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्रभु की माया के बारे में क्या कहूं? स्वयं मनुष्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के कष्टों से जूझकर कोई इतना मर्यादित जीवन कैसे जी सकता है? एक पिता की भांति उन्होंने हम सब के लिए पदचिन्ह बनाए हैं। हम सबको उनका अनुसरण करना है। ऐसे प्रभु श्री राम की जय बोलिए, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। प्रभु को तो बस भाव प्रिय हैं। हमारे बोल, वचन, उपवास, मंत्र, तंत्र, ये सब इस लोक के लिए है। परलोक में जो जाता है वो है भाव। प्रभु को भाव सर्वाधिक प्रिय है। जो भी भाए रूप भजो, आओ भजो कोई नाम। एक सूर्य एक चंद्र सम, एक है मेरो राम।
हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सानिध्य में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यदि आप कुछ दिन और ठहर जाते तो हम आपकी सेवा का और अवसर पाते। मैं आपके प्रेम और सेवा सत्कार का आभारी हूं। हे मुनिवर, आपका आगमन मेरे और हम सभी वृंदावन वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। आप पुनः आगमन का वचन दें। वचन? सारे कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा से ही संपन्न होते हैं। यदि उनकी इच्छा हुई तो अवश्य भेंट होगी, और यदि भेंट ना भी हुई तब भी जीवन में आप लोगों के साथ जो समय बीता वो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। जय श्री राधे। तुलसी करते रामचरित के जगह जगह संवाद। बरस 46 बीत गए इस रचना के बाद। कई कृतियों की रचना से दिया भक्ति को विस्तार। सफल बनाया जीवन अपना, किया भव सागर पार। गांव नगर और दूर देश तक तुलसी का गुणगान। ये जग इनको ऐसे पूजे जैसे कि भगवान। समय जो अंतिम आया तो फिर हुआ उन्हें आभास। राम की सेवा करके अब तो जाना राम के पास। राम प्रभु श्री राम ने मुझे बुलावे का संदेश भेजा है। तुलसीदास को अब तुलसी दल की आवश्यकता है।
महात्मा, आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दिया। मुझे आभास हो रहा है कि अब आप मौन समाधि में जा रहे हैं। भगवान, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने उद्देश्य हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अलफ तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच करीबे को बहुत है, कहा कहा कीजिए ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत, राग है रसीलो रस, कहाँ कहाँ पीजिए वेदन को पारना, पुराणन को भेद बहु, वाणी है अनेक, चित कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो, राम नाम लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरित्र का विश्राम दिवस। जितना दिखाया इतना ही नहीं, चरित्र और भी बहुत है, लेकिन आप इसी में संतोष करेंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, तो आप भक्तमाल ग्रंथ व्याख्या सहित पढ़ें, अध्ययन करें। आज विशेष जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही अपने अनुभव की, और अंतिम गोस्वामी तुलसीदास जी का उपदेश जो समस्त वैष्णव जनों को, सनातनियों को बड़े ध्यान से सुनना और समझना होगा, वो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का अंतिम उपदेश। अल्प तो अवधिता में जीव बहु सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए, ग्रंथन को अंत नाही, काव्य की कला अनंत, राग हैं रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, वेदन को पारना, पुराणन को भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। इसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या करना चाहूँगा, जो सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतिम जो इच्छा होती है किसी की भी, अंतिम वाक्य जो होते हैं वो जीवन भर का अनुभव हुआ करता है। जो व्यक्ति दुनिया से जाता है, अंतिम उपदेश जो करता है, उनके जीवन भर का वो अनुभव होता है। तो इसका अर्थ सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी साकेत जाने से पहले हम लोगों के लिए जो छोड़ गए सबसे ऊंची बात अंतिम। अल्प तो अवधि, अर्थात मानव जन्म का जो समय है बहुत कम है, अल्प तो अवधि, और तामे जीव बहु सोच पोच। इस छोटी सी आयु में मनुष्य की अनेक सोच पोच, मतलब अनेकों झंझट, घर गृहस्थी के, शरीर के, और कर्मे को बहुत है कहाँ कहाँ कीजिए। मनुष्य के लिए करने की तो बहुत बातें हैं, हजारों बातें हैं,
लेकिन छोटे से समय में, अल्पकाल में मनुष्य क्या क्या कर पाएगा। ग्रंथन को अंत नहीं। यदि ग्रंथ पढ़ें तो इतने हैं कि 100 साल की आयु भी छोटी पड़ जाए, इतने हमारे सनातन के ग्रंथ हैं। तो ग्रंथन को अंत नहीं। और काव्य की कला अनंत, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे छंद, रस अलंकारों से अलंकृत अनंत हैं। राग हैं रसीले, रस कहां कहां पीजी। ऐसे सुंदर राग रागनी संगीत कहां कहां रस लोगे, इतने हैं कि पूरा सुन नहीं पाओगे। और आगे वेदन को पार ना, पुराणन को भेद बहु। वेदों का भी पार नहीं पा सकते, पुराणों के भी बहुत प्रकार के भेद विभेद हैं, समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ लिए समझ नहीं पाओगे। और वाणी है अनेक, चित्त कहां कहां दीजिए। अनेक महापुरुषों की अनेक वाणी हैं, इसमें आर्ष ग्रंथ हैं, आप्त ग्रंथ हैं, तो कहां तक पढ़ोगे। समय कम, जानना बहुत कुछ। बस इतने जानने से कोई प्रयोजन नहीं। एक बात जान लो तो सब कुछ जानने का फल मिल गया। क्या? लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। लाखों की एक बात तुलसी बता के जा रहा है। क्या? जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। यदि अपना जन्म सार्थक करना चाहते हो, सफल करना चाहते हो, कृत्य करना चाहते हो, तो बस ऊपर जितनी बातें हैं इनमें भले कुछ ना हो, कुछ भी जान ना पाओ, यदि नाम जप कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। ये अंतिम उनका अनुभव, अंतिम बात। 126 साल तक इस धराधाम पे रहे और अपनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कहकर चले गए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहे तो राम नाम लीजिए। तो बस भजन सबसे ऊंचा नाम जाप। और दूसरी बात हमने कहा था कि हम बताएंगे प्रमाण सहित गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी के अवतार। प्रथम प्रमाण ये भक्तमाल ग्रंथ, तो इसमें स्वयं ग्रंथ रचनाकार पूज्य श्री नाभा जी जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, तो आप लिख रहे हैं, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहनिसी व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अर्थात कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार धारण किया। ये प्रथम आपको प्रमाण। और दूसरा प्रमाण, क्योंकि तो आप्त ग्रंथ है ना, अब आपको आर्ष ग्रंथ की बात कर रहे हैं। दोनों के प्रमाण, आप्त ग्रंथ का प्रमाण दिया, अब आपको आर्ष ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं। वह है भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण में भगवान शिव कहते हैं, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वीम भाषा रूपाम कर्ष्यति। यह है भविष्य पुराण का श्लोक। इसमें कहा कि हे देवी, कलयुग में श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास होंगे और वे भाषा में श्री रामचरित वर्णन करेंगे। ये प्रमाण आपको पुराण से दिया और पहला प्रमाण आपको दिया स्वयं पूज्य श्री नाभा जी की श्रीवाणी से। तो वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में अवतरित होते हैं। अब इसको जन्म नहीं कहेंगे, जन्म तो होता है कर्म के वश, कर्म भोगने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य मानव जन्म धारण करता है। लेकिन महापुरुष जो दिव्य धाम से अवतार लेकर धरा धाम पे आते हैं, वो जीवों के कल्याणार्थ। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भाई। तो कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए समय समय पर भगवान भी आते हैं, भगवान के पार्षद नित्य परिकर भी समय समय पर इस धरा धाम पे आते रहते हैं। आज भी हैं कितने नहीं पता चलेगा। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पता कि मैं वाल्मीकि जी का अवतार हूं। क्यों? भगवान की जो निज जन मोहिनी माया है वो उनको भुला के रखती है, नहीं तो फिर धरा धाम पर लीला ठीक प्रकार से संपादित नहीं हो पाएगी।
तो भगवती योग माया, महामाया नहीं, महामाया की पहुंच नहीं है, ये योग माया। तो भगवती योग माया भगवान की इच्छा शक्ति उनको भुला के रखती है और फिर नाना प्रकार की लीलाएं करा के फिर वापस अपने धाम में बुला लेती है। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज में आए वृंदावन, तो यहाँ संतों ने गोस्वामी जी का चरणामृत लिया, नाभाजी ने चरणों का प्रक्षालन किया। वो चरणामृत आज भी वृंदावन में रखा हुआ है सुरक्षित, और उसी का कुछ भाग पूज्य श्री पंडित जी, गोवर्धन वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास, वहां से इस दास को प्राप्त हुआ। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत। इसी में हमने थोड़ा और मिला दिया सिंपल ब्रज का, इसलिए कि जैसे कि क्योंकि थोड़ा था सूख ना जाए, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा साधारण जल डाल करके आधा कर दिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत है, बड़े भाग्य से प्राप्त हुए। अब आप ये ना कहें कि हमको भी पिलाएं थोड़ा चरणामृत, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। ये हमने रखा है, जो भी अपने आश्रम में कोई भी साधक सिर छोड़ेगा तो सिर छोड़ने से पहले उसके मुख में 2 बूंदे टपका देंगे। तो ये उनके लिए है, इसलिए आप मांग करके हमको शर्मिंदा न करें, क्योंकि हम दे नहीं पाएंगे। अब देखिए कितना सुदुर्लभ वस्तु है, और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत ही नहीं, हमारे पास और भी कई सिद्ध महापुरुषों का चरणामृत रखा हुआ है, चरण रज रखी हुई है। और आप सुन के हैरान होंगे, जिन संतों को सिर छोड़े कई 100 साल बीत गए, उनका चरणामृत भी हमारे पास आज सुरक्षित है। और कल से प्रारंभ हो रहा है सुदर्शन चक्र के अवतार जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का परम पावन चरित्र। कल से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे निम्बारक टीवी एवं स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल पर, जिनके यहाँ जियो का कनेक्शन है उनके यहाँ पर निम्बारक टीवी आ रहा है, और नहीं तो निम्बारक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, आपके मोबाइल पे भी निम्बारक टीवी आ जाएगा। अब मिलेंगे आपको ठीक 15 मिनट के बाद 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव, आपके प्रश्नों को लेकर के। आप लाइव नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे और तुरंत आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस दास की तरफ से प्रभु प्रेरणा से जो भी मनमति में आएगा आपका समाधान होगा। अब मिलते हैं ठीक 15 मिनट के बाद, तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे।